हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं कैटेलिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करेंगे कैटेलिस्ट क्या होता है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी हम दो डेफिनेशंस को देखेंगे। दो अलग अलग लोगों ने कैसे दी, यानी दो अलग अलग इन्वेंटरों ने कैसे इसकी दो डेफिनेशंस दी। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रमोटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे क्या कि कैटेलिस्ट में पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होता है और नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट देखेंगे और उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिस्ट। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है और आपको इस वीडियो से कैटेलिस्ट टॉपिक पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक किसी पर्टिकुलर क्लास का नहीं है, ये 9th में भी आपने कैटेलिस्ट सुना होगा, 10th में भी सुना होगा, 11th में भी, 12th में भी। तो कैटेलिस्ट हर जगह आपने सुना ही होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कैटेलिस्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया। तो हमारा सबसे पहले नंबर पे 1835 में हमारे एक साइंटिस्ट थे बर्जोलियस। ठीक है, तो बर्जोलियस करके एक साइंटिस्ट थे 1835 में, उनने एक डेफिनेशन दी कैटेलिस्ट की। देखिए, और कैटेलिस्ट की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होती है। तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारा कैटेलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, इनने क्या कहा अपनी डेफिनेशन में कि कैटेलिस्ट इज डिफाइंड एज द substance which increases or decreases the rate of reaction। ठीक है, ये हमारे बर्जोलियस ने कब किया, 1835 में एक डेफिनेशन दी कि कैटेलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को या डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। इनने सिर्फ इतना कहा, बट यहां पर दूसरी डेफिनेशन किसने दी, ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, ओस्टवाल्ड ने 1895 में, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव के टॉपिक भी हैं कि बर्जोलियस ने कब अपनी डेफिनेशन दी थी कैटेलिस्ट की, ओस्टवाल्ड ने कब दी थी। और ये पूछता भी है कि बर्जोलियस को ये पूछता है कि कैटेलिस्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया, तो बर्जोलियस ने। ठीक है, तो यहाँ पर सेम डेफिनेशन होती है किसकी, ओस्टवाल्ड ने भी वही बोला, बट उसने एक चीज क्या कही कि देखिए कैटेलिस्ट जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज तो करते हैं बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यही चीज उसने कही, किसने, ओस्टवाल्ड ने, कि कैटेलिस्ट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस which increases or decreases the rate of reaction without participate in the reaction। ठीक है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये किसने हमारी डेफिनेशन दी, ओस्वाल्ड ने दी। ठीक है, तो ये जो है ये अलग अलग लोगों ने, दो लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी किसके, कैटेलिस्ट के बारे में। अब हम समझते हैं कि हमारा प्रमोटर क्या होता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे समझेंगे कि हमारा पॉइजन क्या होता है, इसी से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए प्रमोटर को मैं यहां पे लिख देता हूं और उसके बाद क्या, पॉइजन। क्योंकि ये सब चीजें हो सकता है आपसे वन वर्ड में पूछ लिया जाए कि प्रमोटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, या फिर और दूसरी चीजों में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, फिलअप में ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो वो क्या होता है, प्रमोटर होता है। मतलब कि देखिए ये एक तरीके से प्रमोटर हम उसको कह सकते हैं। देखिए कैटेलिस्ट और प्रमोटर की डेफिनेशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या करता है कि कैटेलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, बट प्रमोटर क्या करता है कि जो एक्टिविटी होती है कैटेलिस्ट की वो क्या करता है कि उसको सपोर्ट करता है, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो प्रमोटर वही कहलाता है। और जो पॉइजन होता है वो क्या करता है कि कैटेलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पॉइजन उसमें अगर हम डाल देते हैं, कहीं कहीं पर हमें जरूरत ऐसी होती है कि हमारी जो रिएक्शन है वो ना हो,
तो पॉइजन क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने में सपोर्ट करता है कैटेलिस्ट को, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। ठीक है, और जो इसकी थ्योरी है आप देखिए, टेंशन मत लीजिए, जैसे ही वीडियो आप पूरा आपको मैं अभी समझा देता हूँ चीजें, और पूरी चीजें जो आपको समझाऊंगा वही चीज आपको वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा उसका नोट्स दिखा दूंगा। और ऐसे नोट्स है ना कि अगर उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स तो आने ही वाले हैं इस बार के एग्जाम में। ठीक है, अब मैंने जैसा कि कहा पॉइजन और प्रमोटर, उसके साथ साथ मैंने एक वर्ड दो वर्ड और आपको बताया था। क्या बताया था? पॉजिटिव और निगेटिव कैटेलिस्ट। ठीक है, ये भी कैटेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट और नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने किसकी कैटेलिस्ट की डेफिनेशन देखी, तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है, बट पॉजिटिव कैटेलिस्ट में हमेशा आर ओ आर हम कह सकते हैं, देखिए आर ओ आर वो हमेशा इंक्रीज होता है, और आर ओ आर फॉर नेगेटिव कैटेलिस्ट के लिए हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों? ये पहले नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए, फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट आर ओ आर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा पॉजिटिव कैटेलिस्ट हमेशा इंक्रीज करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है नेगेटिव कैटेलिस्ट। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये हमारा आपको पता होना चाहिए कैटेलिस्ट के बारे में। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट पे। ठीक है, ये चीजें जो थी ये लिखने वाली नहीं थी, सिर्फ समझने वाली चीजें थी, इसलिए मैंने इनको लिखा नहीं। बाकी नोट्स में तो आपको वो दिख ही जाएगा कि मैंने क्या क्या उस नोट्स में डाला है। ठीक है, तो आप देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट में, टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट, तो टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 पर है हमारा होमोजीनियस कैटेलिस्ट, और सेकंड नंबर पे है हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट। यानी कि देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, सपोज करते हैं कि हमारा रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, इसको मैं बोलता हूं ये लिक्विड है। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूं ये भी लिक्विड है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो हमने यहाँ पे कैटेलिस्ट यूज किया है वो भी हमारा लिक्विड होगा। अगर कंडीशन बन रही है कि अगर वो लिक्विड हमने कैटेलिस्ट को यूज किया है, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस है। बट यहाँ पर देखिए कि अगर हमने यहाँ पर लिक्विड लिया, यहाँ पे लिक्विड लिया, और यहाँ पे कैटेलिस्ट, जो हमारा कैटेलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस। देखिए अगर आप ज्यादा चीजों को टफ करना चाहेंगे तो बहुत टफ हो जाएगी, लेकिन अगर सिंपल तरीके से आप समझेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस कैटेलिस्ट क्या होता है, कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की भी और हमारे कैटेलिस्ट की भी एक जैसी हो, और फिजिकल स्टेट हमारे हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट में क्या हो कि अलग अलग हो सकता है कि ये रिएक्टेंट लिक्विड हो और ये रिएक्टेंट गैस हो, ऐसा भी हो सकता है, और ये सॉलिड हो। तो जो अलग अलग तीनों चीजें होंगी, यानी कि रिएक्टेंट अलग अलग है और कैटेलिस्ट अलग अलग है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं एक ही रिएक्शन से। देखिए कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे SO2 प्लस O2 जब ये रिएक्ट कर रहा है, यहां पर हम कैटेलिस्ट ले रहे हैं NO गैस, तो ये भी आपको पता ऑक्सीजन गैस है और ये भी गैस है। तो जब ये सब गैस है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, देखिए यहां पर गैस है, फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट, तो ये क्या हो गया, हमारे होमोजीनियस का एग्जांपल हो गया। और आपको पता है कि इसमें क्या बनने वाला है, आपको SO3 यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, फर्स्ट नंबर की रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल है किसका, हमारे होमोजीनियस कैटेलिस्ट का। हम हेट्रोजीनियस का इसी से एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए SO2 गैस प्लस O2 गैस, अब हमारा कैटेलिस्ट क्या है, PT यानी कि सॉलिड। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, SO3। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या बन रहा है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, SO3। देखिए प्रोडक्ट दोनों सेम बन रहा है, बट हाँ कैटेलिस्ट NO2 को लिया, यहाँ PT सॉलिड को लिया, और वहां पे क्या देखिए हमने गैस को लिया। तो देखिए ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गई।
है ना, और ये एक होमोजीनियस रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैटेलिस्ट में जो कैटेलिस्ट होता है, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट क्या होता है, होमोजीनियस कैटेलिस्ट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैटेलिस्ट, या कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन नहीं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं किसकी, कैटेलिस्ट की। क्योंकि देखिए सभी चीजों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कैटेलिस्ट होती है कि ऐसा ऐसा होना ही चाहिए, ऐसी कंडीशंस होनी ही चाहिए, तभी वो चीजें वर्क करती है। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं इसको रफ करता हूँ, इसको आप ऊपर चाहे तो ऊपर से लिख सकते हैं, वरना नोट्स तो आपको मैं एंड में देने ही वाला। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हुआ है और अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अगर आप हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक है, कैटेलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर क्या है कैटेलिस्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए कोई भी रिएक्शन हो कैटेलिस्ट, जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होता है कि आप कैटेलिस्ट को यूज तो कर रहे हैं बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो है मात्र ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है बट उसकी केमिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले नंबर का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का है कैटेलिस्ट की कि फिजिकल स्टेट ऑफ कैटेलिस्ट कैन चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन but chemical state or chemical composition does not। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर का क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी क्यों। इसका यही रीजन है कि अगर आप केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज कर देंगे तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होना मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाना। ठीक है, देखिए फिजिकल स्टेट अगर चेंज होगी तो आप उसको वापस लिक्विड, सॉलिड, गैस ये सब हो सकता है, बट केमिकल चेंज होना मतलब कि उसका नेम ही चेंज हो जाएगा अगर केमिकल फॉर्मूला उसका कंपोजिशन बिगड़ा तो। और फिर वो क्या होगा कि जो डेफिनेशन कही गई है वो उसको क्या करेगा कि फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये चीज होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सेकेंड नंबर का हमारा क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। तो एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट में क्या है कि एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट जो होती है कि बहुत ही ज्यादा कैटेलिस्ट जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड सब्सटेंस कह सकते हैं कि बहुत स्पीड में वर्क करने वाला सब्सटेंस है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हम वहां पर कैटेलिस्ट जो है बिल्कुल माइनर, अगर सपोज कीजिए कि 100% समझ लीजिए कि 100 ml, अगर देखिए 100 ml अगर हमने एक क्या लिया है रिएक्टेंट, दूसरा 100 ml लिया, दो रिएक्टेंट, तो वहां पे कैटेलिस्ट जो है वो कितना यूज होगा इस ml में, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में। इसीलिए अब एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट मतलब यही है कि बहुत ज्यादा स्पीड से वर्क करता है। ये जरा सा यूज करते हैं हम किसी भी रिएक्शन में बहुत ही लेस क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी करता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है रिएक्शन करने में। तो यही हमारी क्या है एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट, और इसको आप नोट्स में मिल जाएगा। इसकी थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी बड़ी थ्योरी है, कोई मतलब नहीं है, समझना बस आपका जरूरी। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ कैटेलिस्ट, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेसिफिक इन नेचर भी हो सकता है। स्पेसिफिक इन नेचर क्यों, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको एक रिएक्शन लिख के बताई थी कि जैसे कि वही वाली रिएक्शन आपको बताता है SO2 + O2 गैस गैस, यहां पर क्या होगा PT सॉलिड और SO3 बनेगा इस तरीके से। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा कैटेलिस्ट है, देखिए ये क्या हमने रखा PT और इसकी जगह NO2। हम यहाँ पर दो कैटेलिस्ट को यूज करके रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, बट हमारे मन के ऊपर तो है नहीं कि हम सपोज करते हैं यहाँ पे हम PT की जगह एल्युमिनियम सॉलिड ले लें,
आयरन ले ले तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी रिएक्शन। तो यही मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्या होता है? कैटेलिस्ट होता है, एक फिक्स कैटेलिस्ट होता है कि जो रिएक्शन होनी है उस रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटेलिस्ट बनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ कैटेलिस्ट या स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं नेचर में क्या? कैटेलिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आपको ये वीडियो जो समझ में आई है, और देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर पहले मैं नोट्स दे देता हूँ, ये देखिए दिख रहे हैं आपको नोट्स, ठीक है। तो आप इन नोट्स को क्या कीजिए कि प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम आपके नियर है। तो अगर आपको वीडियो आज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, जो हमारी आने वाली है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलिस्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक इजी लर्न इजी।